पेरेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन बच्चों में एडोलिसेंस यानी किशोर अवस्था, या फिर और भाषा में किया कहिए कि जवानी के छोटे छोटे जो कीड़े उनमें उभरते हैं वो, और हमारी भाषा में कहते हैं कि गधी के 2.5 दिन आए। तो पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एडोलिसेंस नहीं है। बच्चों में जो एडोलिसेंस आता है या फिर किशोर अवस्था आती है, उस टाइम पेरेंट्स की सबसे बड़ी जो कहते हैं पेशेंस की परीक्षा होती है, या फिर पेरेंट्स की अल्टीमेटली एक परीक्षा ली जाती है। कैसे? क्योंकि उस मोड में बच्चे बहुत ही एंग्री होते। किसी भी पेरेंट्स से पूछिए जिनके बच्चे थोड़े से 13, 14, 15, 16 की एज में हैं, वो जो पेरेंट्स पहले थोड़े सख्त होते थे, बच्चों को बिल्कुल डांट देते थे, उनको थोड़ा सा शांत होना पड़ता है। क्योंकि जब भी आप कुछ उनको बोलने जाते हो तो सामने से जो रेबलियस एटीट्यूड है या उनका जो एंग्री मोड है, और वो पलट के जवाब देते हैं। ऐसा नहीं कि वो मिसबिहेविंग है या बदतमीज़ है, ऐसा नहीं है। उनकी एज, उनमें जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं उनकी बॉडी में, ये सब उस वजह से ही होता है। समझदार वो भी हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम सब अपने अंदर आ रहे चेंजेस की वजह से बहुत सारे चेंजेस फेस करते हैं, और हमारा बिहेवियर भी कुछ इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों को कैसे हैंडल करें इस सिचुएशन में। क्योंकि आजकल तो सिचुएशन ऐसी हो रही है कि बच्चे अगर थोड़ी देर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं तो पेरेंट्स को डर लगने लग जाता, पता नहीं रूम में क्या कर रहे हैं, तो हम गेट खुलवाते हैं। वो बाथरूम में चले जाते हैं, और बाथरूम में काफ़ी देर अगर बाथरूम में बैठे हैं और स्पेशली फ़ोन लेके बैठे या बिना फ़ोन के बैठे हैं, तो पेरेंट्स को टेंशन होने लगती है। वो नॉक करते हैं और पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो, और किसी से वो बात भी कर रहे होते हैं, ज़्यादा देर बात कर रहे हो तो पेरेंट्स पूछते हैं कि आप किससे बात कर रहे हो। तो ये चीज़ें बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं। बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स उनको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं या उनको समझ नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो एक ऐसे इमोशनल अप्स एंड डाउन से गुजर रहे होते हैं, और जहाँ उनको पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता तो वो और हाइपर होते हैं, गुस्से होते हैं, और उनको लगता है कि कोई उन्हें समझता नहीं है। और उन्होंने अपनी एक ऐसी दुनिया बना ली होती है कि जहाँ पे उनके फ्रेंड्स जो होते हैं वो ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। उनकी कहीं बातें उनको बहुत हर्ट करती हैं और खुश भी करती हैं। और पेरेंट्स के सामने तो वो एक रेबलियस नेचर होता है, और पेरेंट्स को इस टाइम चाहिए कि ठीक है, पेशेंसली उनको वो चीज़ समझानी चाहिए। और एक सख्त पेड़ की तरह नहीं होना चाहिए कि अक्सर कहते हैं ना, जो सख्त रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं वो पेड़ अक्सर टूट जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको भी बेंड होना सीखना पड़ेगा, और बच्चों के हिसाब से कुछ चीज़ें बच्चों के हिसाब से प्लान करनी पड़ेंगी, ताकि बच्चे भी खुश रहें और आप भी खुश रहें।